everyone, here I am Anjali Sharma. You all are welcome here on my YouTube channel Best Legal Study. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने लिंक डाल रखे हैं कई वीडियोज़ के। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके कोई भी वीडियोज़ देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम स्टडी करेंगे टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो बनाई है नेचुरल गार्जियन के बारे में। और ये अंडर मुस्लिम लॉ मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि जो मुस्लिम लॉ के अंदर है वो गार्जियनशिप कैसे क्या होती है, नेचुरल गार्जियन कौन होता है और टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होगा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा है, देखिए ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो गार्जियनशिप है, गार्जियन के बारे में बताया, गार्जियन कौन होता है, गार्जियनशिप के बारे में बताया है, क्लासिफिकेशन ऑफ गार्जियन के बारे में बताया है और नेचुरल गार्जियन के बारे में आपको पढ़ाया है मैंने। इस वीडियो का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में। सो गाइस देखिए, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। ए टेस्टामेंट्री गार्जियन इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द नेचुरल गार्जियन ऑफ द माइनर। देखिए, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है वो कौन होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, ठीक है। और उसे कौन अपॉइंट करता है, एक नेचुरल गार्जियन ही उसे अपॉइंट कर सकता है और कोई अपॉइंट नहीं कर सकता है बाय द विल ऑफ द नेचुरल गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन होता है अपनी विल के अकॉर्डिंग वो किसी को भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है उसे कौन अपॉइंट करता है, कि नेचुरल गार्जियन उसे अपॉइंट करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है हमारा, द टेस्टामेंट्री गार्जियन इज इंटाइटल्ड टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द माइनर आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल गार्जियन। ही कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट्स एंड पावर्स ऑफ ए नेचुरल गार्जियन। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है इसने, जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है वो इंटाइटल्ड होता है, किसके इंटाइटल्ड होता है, टू एक्ट एज द गार्जियन। कि जैसे भी कोई आपका नेचुरल गार्जियन है माइनर चिल्ड्रन का, जैसे वो एक्ट करता है वो नेचुरल गार्जियन की तरह एक्ट करने के इंटाइटल्ड होता है। बट कब होता है इंटाइटल्ड, उसकी डेथ के बाद। नेचुरल गार्जियन की डेथ के बाद ही जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है वो गार्जियन की तरह एक्ट करने के इंटाइटल्ड होता है। ही कैन एक्सरसाइज ऑल द राइट्स एंड पावर्स ऑफ ए नेचुरल गार्जियन। जितनी भी राइट्स और पावर्स हैं नेचुरल गार्जियन की वो उन्हें एक्सरसाइज कर लेता है, ठीक है, यूज़ कर सकता है वो उन्हें। जितनी भी राइट्स होते हैं, पावर्स होती हैं नेचुरल गार्जियन की, वो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द नेचुरल गार्जियन। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मैं बताऊँगी, देखिए आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट इज इट इज़ नेसेसरी टू फॉर द टेस्टामेंट्री गार्जियन टू एक्सेप्ट द गार्जियनशिप। एक्सेप्टेंस में बी इम्प्लाइड और मे बी एक्सप्रेस। ये देखिए, जो आपका नेचुरल गार्जियन होता है वो अपॉइंट करता है किसको, टेस्टामेंट्री गार्जियन को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या जरूरी बात हो जाती है कि जिस भी पर्सन को वो अपॉइंट कर रहा है, टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में अपॉइंट कर रहा है, उसमें एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, मतलब उसकी विलिंग होनी जरूरी है। जो टेस्टामेंट्री गार्जियन होगा वो विलिंगफुल होना ज़रूरी है और उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो ज़रूरी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप जो टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट नहीं कर सकते, किसी को फोर्सफुली आप अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। सिर्फ विल के अकॉर्डिंग और उसके एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग ही आप उसको एक गार्जियन बना सकते हैं और उसे हम टेस्टामेंट्री गार्जियन कहते हैं। जो एक्सेप्टेंस होती है, या तो वो खुद बोले आके कि हाँ मैं एक टेस्टामेंट्री गार्जियन बनूंगा, तो तब आप उसे एक अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, या फिर एक्सप्रेस मतलब इम्प्लाइड भी कर सकते हैं आप उसके ऊपर, लेकिन उसकी विल होनी जरूरी है। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि उसकी विल होनी जरूरी है और एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, ठीक है। आप उसे फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाइए। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, देखिए ए टेस्टामेंट्री गार्जियन मे रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गार्जियनशिप और अपॉइंटमेंट, बट वंस ही एक्सेप्ट्स ही कैनॉट रेफ्यूजेस टू एक्ट और रिजाइन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये देखिए, यहाँ पे जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो रेफ्यूज भी कर सकता है। मैंने आपको बताया कि उसकी विल और उसकी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है, तभी एक टेस्टामेंट्री गार्जियन वैलिड होगा, ठीक है। तो जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो रेफ्यूज भी कर सकता है, मना भी कर सकता है कि मैं गार्जियन नहीं बनूंगा। यहाँ पे उसकी विल चलेगी, उसकी मर्जी चलेगी। वो मना भी कर सकता है कि मैं गार्जियनशिप नहीं लूँगा, ये अपॉइंटमेंट मेरे को एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन बट वंस ही एक्सेप्ट्स, लेकिन एक बार अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाऊँगा, अपनी विल के साथ वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो वो रेफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो मना नहीं कर सकता है एक बार एक्सेप्ट करने के बाद कि मैं एक्ट नहीं करूँगा, मैं गार्जियन की तरह एक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। वो मना नहीं कर सकता है और रिज़ाइन भी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट उसको परमिशन दे देती है किसी भी गिल्टी के कारण, उसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है,
लेकिन जब कोर्ट उसे डिस्क्वालीफाई करेगी तो उसके अलावा वो खुद नहीं मतलब छोड़ सकता है कि मैं टेस्टामेंट्री गार्जियन से रिजाइन दूंगा, या फिर रेफ्यूज़ कर सकता है। ना तो खुद रेफ्यूज़ कर सकता है, ना खुद रिज़ाइन कर सकता है। लेकिन अगर उसे कोर्ट की परमिशन मिल जाती है किसी भी गिल्टी कारण या किसी भी तरह कोर्ट उसे डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो वो रिज़ाइन दे सकता है। ये यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ए नॉन मुस्लिम एंड फेमिनाइन माइट आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए टेस्टामेंट्री गार्जियन। देखिए जो अपॉइंटमेंट देता है नेचुरल गार्जियन, किसी को भी अपॉइंटमेंट दे सकता है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एक टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और उसकी विल होनी चाहिए, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे फेमिनाइन हो, कुछ भी हो। उसकी जो अपॉइंटमेंट वो उसको देगा वो उसकी विलिंगफुल होनी चाहिए और फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, तभी एक टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है वो वैलिड होगा, चाहे वो मुस्लिम हो या फेमिनाइन हो। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे अपना अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जो गार्जियन है वो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, कैसे एक मुस्लिम लॉ के अंदर कोर्ट एक गार्जियन को अपॉइंट करती है। यहाँ पे हमने टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में पढ़ा है, और जो पहले वाली वीडियो थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे हमने नेचुरल गार्जियन के बारे में पढ़ा है। और ये सारी गार्जियनशिप अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर चल रही है, और मैं मेंशन कर दूंगी टाइटल में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और एग्जाम में बिल्कुल ध्यान से राइट कर लीजिए, कहीं आप मुस्लिम लॉ की जो गार्जियनशिप है वो हिंदू लॉ में ना राइट कर दो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं।